बिहार में 3.5 करोड़ फैमिली है, हर एक 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देना संभव ही नहीं है। जैसे मोदी जी 15 लाख रुपए दिए थे ना, वैसे ही देंगे तेजस्वी। मतलब तेजस्वी दादा भी झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी को सीएम बनाइएगा। एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार बिल्कुल चल रही है। बिहार में सीएम बना रहे हैं, बहुमत आएगा ना। नीतीश कुमार से डर गए। अगर पूर्ण बहुमत बीजेपी को आता है तो लिख लीजिए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। बीजेपी की सरकार जब से आई है सिर्फ जुमलेबाजी सुनने को मिल रही है। रोजगार उसी से मिलेगा जब तेजस्वी की सरकार आएगी। प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जन स्वराज आएगा, जन स्वराज। देखिए गांधी मैदान में पीछे कितना अंधेरा है, ये सब है, यही व्यवस्था है। 16 नवंबर लिख लीजिए कॉपी पे, 16 नवंबर को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वही पे बीजेपी को उखाड़ के यहाँ से फेंक देना है। अत्याचार आप चाहिए तेजस्वी सरकार, खाली चारा चोरा हो तेरे भाई। सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि यहाँ से यहाँ तक ला दिया, अब बराबरी में बोलने का इज्जत दिया। कुर्ता भी तरह गंजी उतने बढ़ रहा है, उतने बढ़ रहा है। सबसे बड़ा चीज है कि अगर प्रगति चाहिए तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा ही आपके प्रगति का मार्ग खोल। नीतीश कुमार अभी महिला को कैसे किया है? नीतीश कुमार भरल स्टेज पर जन सुराज भरल स्टेज पर महिला को छेड़ दिया है। ऐसे कौन मुख्यमंत्री करता है जी? कौन करता है ऐसे औरत को मुख्यमंत्री करता है जी? सारा जितना सर आंखों का दोष है भैया, आंखों का दोष है। अगर किसी को हम पकड़ के सीधा कर दिए तो आपके आंखों का और सूरज का दोष है। डीएम के माथा पर रख दिया था गमला। नीतीश कुमार मेंटली डिस्चार्ज, नीतीश कुमार मेंटली डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब की बार जन सुरा देखिए, सारा सरकार को देख लिए, सारा सरकार को देख लिए कि कौन कितना रोजगार दे रहा है, कौन कितना सामाजिक बदलाव ला रहा है, सबको देख लिए। इस बार जन सुराज को लाएंगे, रोजगार देगा। तेजस्वी सरकार चाहिए। एक मिनट भाई देखिए, भाई चुपचाप, सब चुप। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री 2005 से हैं। नीतीश कुमार का शासन 20 साल हो गया। 20 साल हो गया, हम लोग नीतीश कुमार को देख लिए। नीतीश कुमार अच्छे काम किए, रोजगार आ रहा है। नीतीश कुमार अच्छा शासन किए, नीतीश कुमार का शासन अच्छा रहा, नीतीश कुमार का शासन अच्छा रहा। देखिए ज्यादा बोलने से नहीं होगा। कम बोलिए, अच्छा बोले। देखिए, हम आपको जीत, महागठबंधन और एनडीए में जीत हार का एक ही अंतर है। एनडीए के जितने भी वोटर हैं सब लोग अभी घर पे हैं, वो इलेक्शन के दिन जाकर वोट दे देंगे। लेकिन जो भी लोग महागठबंधन को चिल्ला रहे कि हम वोट देकर महागठबंधन को लाएंगे, उनसे आप एक ही बात पूछिए, क्या वो इलेक्शन के दिन वो घर जाएंगे? क्या वो अपने गाँव जाकर दोबारा महागठबंधन को जिताने की कोशिश करेंगे? तब ना महागठबंधन का सरकार आएगा। आप शहर में घूम रहे बोले कि महागठबंधन तेजस्वी सरकार, लेकिन अगर आप वोट के दिन आप घर नहीं जाएंगे, वोट नहीं दीजिएगा तो कैसे कोई सरकार आएगा? लेकिन वही बात है, एनडीए का जितना भी वोटर है, नीतीश कुमार मोदी जी का जितना भी वोटर है, वो इस समय गांव में खटाई पे बैठे हैं, चौकी पे बैठे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन भले ही वोट परसेंटेज कम हो, लेकिन जीतेगा भाजपा ही। अगर कोई चाहता है कि महागठबंधन जीते तो इलेक्शन के दिन वो जाए, घर जाए। शहर में घूमने से चिल्लाने से नहीं होगा। दूसरे प्रेसिडेंसी में आप रहिएगा। आप अपने जब तक अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जाइएगा, वहाँ पे आप जाकर वोट नहीं गिराइएगा और दूसरे विधानसभा क्षेत्र में घूमिएगा, पटना में घूमिएगा, बोलिएगा कि तेजस्वी सरकार आए, तो क्या ये संभव है? एक वोट का महत्व होता है। ये बात है, यही बात हमको बताना था। देखिए आदमी जो दिमाग में बिठा करके है जन स्वराज का कहीं नामो निशान नहीं है। अगर सरकार बनेगी सिर्फ महागठबंधन की सरकार बनेगी और किसी की नहीं। क्या कहेंगे? महागठबंधन सरकार नहीं है। अरे कैडर वोट है। नीतीश कुमार अपने इंजीनियर है, पढ़ा लिखल है। वोटर भी घरे बैठल है, वो जाके वोट देगा। बाकी जो जितना पढ़ल लिखल है उसका कैडर वोट है। पढ़े लिखे मोदी जी कितना पढ़े लिखे हैं? मोदी जी बिहार में सीएम के चुनाव लड़े आ रहे हैं, तो मोदी जी को सीएम बनाइएगा। एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार बिल्कुल चल रही है। बिहार में सीएम बने आ रहे हैं। बहुमत आएगा ना। नीतीश कुमार से डर गए, मोदी पे आ गए। नीतीश कुमार काफी है, मोदी की जरूरत नहीं है। बहुमत आएगा ना, तब तक
जब पूर्ण बहुमत आएगा ना बीजेपी को तो हम बताते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये लिख लीजिए कॉपी पे, अभी हम बता रहे हैं। अगर पूर्ण बहुमत बीजेपी को आता है तो ये लिख लीजिए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में, अगर पूर्ण बहुमत आएगा तो। नहीं तो नीतीश कुमार तो बीच में है, नीतीश कुमार बीच में है, ठीक ना। ये तो बीच में इधर जाएंगे इधर जाएंगे, नीतीश कुमार बीच में पड़े हुए हैं। अगर पूर्ण बहुमत आता है तो बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेगा। ये बीजेपी की चाल है, महाराष्ट्र में आप देखे होंगे। अगर हमारी सरकार आएगी, अमित शाह या नरेंद्र मोदी जो भी है वो डिसाइड करते हैं, तो अमित शाह या नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहते कि अगर पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आएगी तो नीतीश को बीजेपी भगाओ देश बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी बचाओ देश बचाओ। और इस मर्तबा तेजस्वी की सरकार आएगी, ये जुमलेबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। तेजस्वी आना चाहिए, तेजस्वी आएगी इस बार पलटू को उखाड़ कर देना मैदान में। इसी गांधी मैदान में हम बता रहे हैं 16 नवंबर लिख लीजिए कॉपी पे। 16 नवंबर को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वहीं पे दिखा दीजिए उधर कैमरा करके, हम बता रहे हैं यही 16 नवंबर। बीजेपी को उखाड़ के यहाँ से फेंक देना है। अत्याचार आप चाहिए तेजस्वी सरकार, समझे ना। इस बार जन स्वराज की सरकार चाहिए हम लोग को। अभी देर है जन स्वराज में, अभी देर है। अरे जन स्वराज इधर आइए आप। जन स्वराज के प्रशांत किशोर बोलते हैं कि हम 10 को मुख्यमंत्री बनाए, कैसे बने पूछिए इनसे। देखिए जब अगर हम जज होते हैं तो जज हमारा काम होता है, जब कोई भी या क्रिमिनल हो या फिर सही इंसान हो उसको डिफेंड करना काम होता है। क्या कैसे जन स्वराज को बोलते हैं प्रशांत किशोर की 10 को मुख्यमंत्री कैसे बनाए? बिल्कुल वो अपने रणनीति से बनाए, वो अपने बुद्धि से बनाए हैं, अपने स्ट्रेटेजी से बनाए हैं। मुख्यमंत्री कैसे बनता है, समोसा कैसे बनता है, उसके पीछे कई आदमी का हाथ रहता है। वो कभी तो अपने इंटरव्यू में नहीं बोले कि हम 10 मुख्यमंत्री बनाए हैं भाई। वो कभी ये नहीं बोले कि हम मुख्यमंत्री बनाए, वो ये बोले कि हमने मदद किया है, हमने सहयोग किया है। जब लालू नीतीश खराब था तो उनका फिर मदद काहे किए, फिर आज काहे विरोध कर रहे हैं? जब वो तो अगर वो उनको विरोध किए थे तब वो ये भी देखे होंगे कि उन्होंने कभी भी अपने पोस्टर में जब 2015 में कभी अपने पोस्टर में लालू यादव को सामने नहीं लाए थे। ये बात भी देख लीजिए। तेजस्वी किनका बेटा है? तेजस्वी उन्हीं का बेटा है। बेटा नहीं तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। पीछे से सहयोग करे बोल रहे हैं कि नहीं बिल्कुल तेजस्वी खराब है। नहीं हम बिल्कुल क्या देखने को मिलेगा? विकास कैसा दिख रहा है? देखिए ना विकास सब चारों ओर गंगा बह रही है, विकास का देख नहीं रहे? देखना रहे गांधी मैदान में पीछे ना देख रहे हैं, लाइट है बढ़ रहा है। देखिए गांधी मैदान में पीछे कितना अंधेरा है। ये सब है, यही व्यवस्था है गांधी विकास जी। हमारे नाम विकास है। हाँ। तो मतलब बिहार का कितना बदलाव हुआ है? पिछले जो गर्त में छोड़ के गए थे लालू यादव, उससे कहीं दूर तक निकाले नीतीश कुमार, लेकिन इधर कुछ काम जो सुस्त हो गया है। आशा है कि आगे हमारे नौजवान मुख्यमंत्री जो बनेंगे, भावी मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी, आशा है, उसे उम्मीद भी है कि वो विकास करेंगे। तेजस्वी तय है, जय तेजस्वी तय तेजस्वी। विकास जो है केवल ऊपर से दिख रहा है, अंदर जाकर के दिखेगा उतना ही घुसखोर, उतना ही भ्रष्टाचार है। आप एक आधार कार्ड बनाने के लिए जाइएगा, जब तक पैसा नहीं दीजिएगा नहीं बनेगा। एक आवासीय बना के लिए जाइएगा, जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक नहीं बनेगा। तो बताइए ये कौन सा विकास है? भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा तो विकास कहाँ से होगा? खत्म रखने का, भ्रष्टाचार खत्म करने का दम किसमें है बताइए? किसमें है दम? जनता को जागरूक। जब तक युवा को मौका नहीं देंगे तो तब तक कैसे हम पता करेंगे? नेता लीडर रही है, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे ना, जब तक कोई नेता में दम नहीं है कि वो भ्रष्टाचार को मिटा देगा, जब तक जनता जागरूक नहीं होगा ना, तब तक हम पैसा देंगे कोई लेगा। इसीलिए तो इस बार जनता जागरूक हो चुकी है, वो सोच रही है कि इस बार युवा को मौका देना चाहिए। ये बुढ़े से सरकार नहीं चलने वाली है, इसका दिमाग खोखला हो चुका है। इस मर्तबा चाहता है कि युवा को मौका दिया जाए। एक्सपीरियंस है नीतीश कुमार के, एक्सपीरियंस नहीं हो, अब सटा गए हैं। बायो पढ़ा क्या बोल देते हैं वो आपको सभा में बायो पढ़ाते हैं, मार के बैठते हैं जी। अरे बोल रहे हैं ना, इनका ये बोल रहे हैं कि नेता जागरूक हो गया, सब लोग जनता लोग जागरूक हो गया। अगर यही जनता को अगर 1000 रुपया देगा ना तो वोट बेच देगा अपना। कैसे जागरूक मान ले हम? यही वोट से जब बेच रहे हैं आप, तो कैसे जागरूक हम मान ले कि जनता क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। हम तो कहेंगे कि लंबे रेस को, घोड़े को भी बुढ़ारी में जाके जो है ना उसको रेस्ट दिया जाता है। इसीलिए श्री नीतीश कुमार जी को अब रेस्ट करना चाहिए, नौजवान मौका देना चाहिए। अभी नौजवान में पीके हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और इनका विजन बहुत अच्छा है। और हम क्या कहें, बाकी तो आपने भ्रष्टाचार देखिए रहा है, 20 साल से तो भ्रष्टाचार। लालू राज देखिए लिए है, नीतीश जी का राज देखिए। ये स्थिति हो गया है ब्लॉक में, यदि आप भ्रष्टाचार में पैसा दे रहे हैं
किसी काम से ब्लॉक में पैसा दे रहे तो आपको काम होगा, यदि पैसा नहीं दे रहे तो आपका काम नहीं होगा। सुशासन राज है क्या बिल्कुल ऐसा है। जब तक आप किसी भी आप सरकारी दफ्तर चले जाइए, बगैर पैसा का आपका एक भी काम नहीं होगा, बगैर पैसे का आपका काम होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो। थाना में अगर FIR दर्ज कराना होता है उसके लिए पैसा देना होता है, जाति बनवाना होता है उसके लिए 200 रुपया देना होता है। हम लोग अभी OBC से हम लोग OBC सर्टिफिकेट बनवाने गए थे, 350 रुपया देकर के हम अपना OBC NCL सर्टिफिकेट बनवाए हैं। लेकिन हर घर को तेजस्वी रोजगार नौकरी दे रहा घर बोल रहे हैं। हाँ, तेजस्वी कितना परिवार है बिहार में, जरा कैलकुलेट कीजिए उसका बजट फिर देखिए है आपका कुछ बोल, इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं। हम लोग को जन सुनना चाहिए। एक बार हम धोखा खा चुके, दोबारा भी खाएं। बिहार में अरे तेजस्वी सर